हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस लेक्चर को अच्छे से देखें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सेल्स व्हेन कनेक्टेड आइदर इन पैरेलल और इन सीरीज gives same current in an external resistance 5 ohm. The internal resistance of each cell will be। तो देखिए यहाँ पर दो सेल दी गई हैं। ये एक बैटरी हमने ली, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको पहले हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और ये सेम आइडेंटिकल बैटरी है तो इनका ईएमएफ और रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। तो इसमें हम ये आई करंट मान लेते हैं दोनों। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी, और फिर इनको हम सेकेंड जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दोनों बैटरी को, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम का, तो ये करंट आई की वैल्यू सेम होगी। ये ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो दोनों ही कंडीशन में करंट सेम होगी। तो यहां पर हम करंट के लिए, तो यहां पर देखिए ईएमएफ जो होगा 2E हो जाएगा, तो आई की वैल्यू जो आएगी 2E अपॉन 2R प्लस 5 हो जाएगी। और यहां पर पैरेलल में ईएमएफ ई रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R इफेक्टिव की वैल्यू R/2 होगी। तो यहां से I की वैल्यू जो आएगी ये E अपॉन 5 प्लस R/2 होगी। और ये करंट क्वेश्चन में बोला है सेम होगी, तो R फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको हम इक्वल कर देंगे 2E अपॉन 2R प्लस 5 इज इक्वल टू E अपॉन R/2 प्लस 5। इसे सॉल्व करेंगे, E से E कैंसिल हो जाएगा। इस R/2 प्लस 5 को इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स R/2 प्लस 5, और ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड 2R प्लस 5, तो ये होगा R प्लस 10, और ये हो जाएगा 2R प्लस 5। इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये R की वैल्यू 5 ओम आ जाएगी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 5 ओम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये 1.5 ओम 1.5 ओम जो है ये, यहां पर ये 0.5 ओम है, तो ये 0.5 ओम होगा। तो 0.5 ओम है, तो इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये 2 ओम हो जाएगा, और ये 1 ओम कनेक्ट करेंगे तो ये 2 ओम होगा। अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन R डैश हम ले लेते हैं, तो ये होगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1 4/6, तो यहां से R डैश की वैल्यू आ जाएगी 3/2 ओम। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 1 अपॉन R डबल डैश 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 12, ये 6 प्लस 1 7, तो ये R डबल डैश की वैल्यू 12/7 ओम हो जाएगी। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये 1
आर ट्रिपल डैश लिख देते हैं, 1/2 प्लस 1/8, 8 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 2 4 8 4 प्लस 1 1/r करेंगे तो ये 5/8, तो यहां से r ट्रिपल डैश ये 8/5 ओम आ जाएगा। और 4 और 6 ये भी पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/r 4 डैश कर देते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/6 प्लस 1/4। यहां पर 12 एलसीएम लेंगे, 2 प्लस 3 5/12 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12/5 ओम। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो आर ट्रिपल डैश और आर डबल डैश आर 4 डैश को हम ऐड करेंगे सीरीज में, तो इसको हम आर 5 डैश कर देते हैं, ये हो जाएगा 12/5 प्लस 8/5, 5 एलसीएम लेंगे, ये 20/5 4 ओम आएगा। अब ये सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो ये 1/R AB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ये वैल्यू आई है R डैश की 3/2, तो 3/2 एक आई है, दूसरी आई है 12/7, तो इनको हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, और दूसरी वैल्यू है 12/7, तो ये 12 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आएगा। इसका एलसीएम लेंगे 12, 4 3 जा 12, तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 7 18/12, ये 1/R AB की वैल्यू आएगी। इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो R AB की वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज 0, द वैल्यू ऑफ X इज 1/n, द वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। तो देखिए जो X की वैल्यू दी है 1/n दी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी ये व्हीट स्टोन की तरह वर्क करेगा। तो देखिए ये 2 और 3 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे, तो 2 और 1 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो ये 3 ओम हो जाएगा, और 3 और 6 को जो हम पैरेलल में जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 2 ओम, और इसको हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो ये x/x प्लस 1 होगा। तो यहां पर हम R1/R2 इन व्हीट स्टोन ब्रिज, ये 2/3 इज इक्वल टू x/x प्लस 1 है, और ये रेजिस्टेंस x ओम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 की होगा, तो x की वैल्यू 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 आएगी, और ये x की जो वैल्यू आई 1/n से कंपेयर करेंगे तो ये n की जो वैल्यू आ जाएगी ये 2 आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर चेंजेस विद टाइम एज QT इज इक्वल टू अल्फा t माइनस बीटा t स्क्वायर प्लस गामा t क्यूब, where alpha, beta and gamma are constant. Minimum value of
करंट फाइंड करना है। तो देखिए चार्ज दिया गया है, तो करंट फाइंड करने के लिए पहले यहां पर हम करंट लिखेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे हम लिखते हैं क्यू टी, ये टाइम के फंक्शन में अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, ये आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गई है। वैसे इसे हम सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं, और इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी आई बाई डी टी करेंगे, तो ये अल्फा जीरो हो जाएगा, माइनस 2 बीटा और ये 6 गामा टी, और यहां पर हम मैक्सिमम फाइंड करना है आई की वैल्यू, तो उसके लिए डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो करेंगे, तो माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा टी इक्वल टू जीरो, तो 6 गामा टी इक्वल टू 2 बीटा के होगा, तो टी की वैल्यू बीटा अपॉन 3 गामा हो जाएगी। अब ये टी की वैल्यू हम इस आई के इक्वेशन में पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर में टी की वैल्यू बीटा अपॉन 3 गामा पुट करते हैं, ये होगा 3 गामा, टी की वैल्यू बीटा अपॉन 3 गामा का स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर 3 गामा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 गामा, तो ये आएगा अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा, और ये प्लस का हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा, और इसको हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा क्या होगा, ये आई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर कैरीज ए करंट 2 एम्पियर when 3.4 volt battery is connected across it. The mass of uniform metallic wire is 8.92 into 10 power 3 kilogram. Density is 8.92 into 10 power 3 kilogram per meter cube and resistivity is 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter. The length of wire find करना है, तो देखिए यहां पर जो वैल्यू गिवन है उससे हम पहले लिखेंगे, गिवन I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, जो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दी है 3.4 वोल्ट दी है, और मास ऑफ मेटेलिक वायर 8.92 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम है, और यहां पर डेंसिटी जो दी है ये 8.92 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी है, और रजिस्टिविटी इसकी वैल्यू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। लेंथ वायर की फाइंड करनी है, तो यहां पर I दिया है, V दिया है, तो यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I क्या होगा 3.4 अपॉन 2 1.7 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। मास दिया है, रो दिया है, तो यहां से हम वॉल्यूम इसका फाइंड कर लेंगे,
V इज इक्वल टू M अपॉन रो के इक्वल होगा 8.92 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.92 इंटू 10⁻³। तो ये वैल्यू आएगी 10⁻⁶ मीटर क्यूब। अब इसमें हम रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। R की वैल्यू आ गई है 1.7, रजिस्टिविटी दी है 1.7 इंटू 10⁻⁸, और यहां पर हम लेंथ में L से मल्टीप्लाई कर दें और यहां पर L से डिवाइड कर दें, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। V की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ये 1.7 से 1.7 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा ये 1 10⁻⁻, एक मिनट, ये -8 है रजिस्टिविटी में, ये 10⁻⁸ होगा L स्क्वायर, और वॉल्यूम आया था 10⁻⁶, तो यहां पर बचेगा ये 10⁻² आ जाएगा, और ये L स्क्वायर, तो यहां से L की वैल्यू 10 मीटर आएगी। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू 10 मीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज। तो यहां पर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहां पर ये वायर स्ट्रेट इस सर्किट में कनेक्ट है, तो ये 3 रेजिस्टेंस जो हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे, और जब ये 3 रेजिस्टेंस शॉर्ट होंगे तो ये इसका डायग्राम बनेगा। ये ए है, ये बी है, ये एक रेजिस्टेंस बचेगा 2 ओम का, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये फाइनल सर्किट होगा। तो देखिए ये 2 ओम पैरेलल में कनेक्ट होंगे, 1 ओम होगा, और फिर ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो आर ए बी की वैल्यू 3 + 6 + 1 10 ओम आ जाएगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी के बीच जो होगा वो 10 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल ऑफ ईएमएफ 90 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस series combination of 2 resistors each of 100 ohm resistance. A voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure the potential difference across each resistor. The reading of voltmeter will be. तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये एक बैटरी है और इस बैटरी के साथ में ये 2 रेजिस्टेंस 100 ओम के कनेक्ट हैं। ये 90 वोल्ट की बैटरी है, ये 100 ओम रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम रेजिस्टेंस है, और यहां पर इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस गैल्वेनोमीटर को, और ये जो रीडिंग इसका जो रेजिस्टेंस दिया है ये 400 ओम दिया है। तो ये कितना पोटेंशियल रीड करेगा वो हमें बताना है। तो इन दोनों को हम पैरेलल में अगर कनेक्ट करें तो देखिए ये रेजिस्टेंस आएगा 1/R डैश 1/400 + 1/100, तो ये 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/80 यानी R डैश की वैल्यू 80 ओम आएगी, और इन दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इफेक्टिव हो जाएगा 180 ओम। I की वैल्यू V/R इफेक्टिव करेंगे तो 90/180 1/2 एम्पियर करंट होगी। अब इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस आया है ये 80 ओम आया, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा V की वैल्यू I × R की हो जाएगी। I की वैल्यू 1/2 और ये 80 ओम रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर होगा वो 40 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
If a copper wire is stretched to increase its length by 20%, the percentage increase in resistance of the wire. तो देखिए यहाँ पर एक वायर है जिसकी लेंथ को 20% इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हम ये वायर ले लेते हैं, ये इसकी लेंथ L है और इसकी 20% लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर इसकी लेंथ L नॉट मान लेते हैं, एरिया A नॉट, यहां पर इसकी लेंथ L होगी, इसका एरिया A होगा। तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, इसकी लेंथ 20% इंक्रीज हो रही, तो L की जो वैल्यू होगी L नॉट प्लस 20% करेंगे तो 0.2 L नॉट यानी 1.2 L नॉट के होगा। तो फाइनल एरिया हम निकालेंगे, वॉल्यूम इसका जो होगा इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल के होगा, तो ये A नॉट L नॉट इज इक्वल टू A इंटू 1.2 L नॉट के होगा। ये L नॉट कैंसिल हो जाएगा, फाइनल एरिया आएगा A नॉट डिवाइडेड बाई 1.2। अब यहां पर हम रेजिस्टेंस पहले R इनिशियल जो है इसको लिखेंगे तो रो L नॉट अपॉन A नॉट के इक्वल होगा। फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू होगी रो, फाइनल जो लेंथ है ये 1.2 L नॉट है और एरिया A नॉट बाई 1.2 है, तो ये हो जाएगा रो L नॉट अपॉन A नॉट, 1.2 इंटू 1.2 करेंगे तो 1.44 होगा। परसेंटेज निकालेंगे जो इंक्रीज हुआ, तो R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल इंटू 100 करेंगे, तो ये वैल्यू रो L नॉट अपॉन A नॉट इंटू 1.44 माइनस रो L नॉट अपॉन A नॉट डिवाइडेड बाई रो L नॉट अपॉन A नॉट कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, इंटू 100 करेंगे इसमें, तो ये 1.44 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 100, तो ये 0.44 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 44%, ये जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट फर्स्ट इज कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर आफ्टर एडिंग रेजिस्टेंस R एंड करंट इन सर्किट फर्स्ट इज 1 मिली एम्पियर। यहां पर जो करंट है ये 1 मिली एम्पियर करंट दी है। सर्किट सेकेंड इज कन्वर्टेड टू एमीटर आफ्टर एडिंग रेजिस्टेंस स्मॉल r is shown if current through battery in circuit second is 10 मिली एम्पियर। यहां पर ये करंट दिए 10 मिली एम्पियर और जो गैल्वेनोमीटर से करंट है Ig की वैल्यू 1 मिली एम्पियर दी है। तो कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करना है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो दिया है वो 54 ओम दिया है। तो देखिए इसका हम फाइंड करेंगे कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू। तो यहां पर I इज इक्वल टू, पहले हम सर्किट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सर्किट फर्स्ट I इज इक्वल टू V बाई R के होगा, R इफेक्टिव और V की वैल्यू है 50 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी 54 ये सीरीज में कनेक्ट है, 54 प्लस R होगा और ये I के वैल्यू है 1 मिली एम्पियर यानी 10 पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 50 और इसको इधर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 54 प्लस R और इस 10 पावर माइनस 3 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 54 प्लस R इज इक्वल टू 50 अपॉन 10 पावर माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 50,000 और इस 54 को ट्रांसफर कर दें तो R की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल R आ जाएगा 50,000
-54 और इसको लेस करेंगे तो ये 49,946 ओम वैल्यू आएगी। तो ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 49,946 ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल आर फाइंड करने के लिए सेकेंड सर्किट को सॉल्व करेंगे तो यहां पर करंट जो होगी 9 मिली एम्पियर होगी और ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो सर्किट सेकेंड जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर I इक्वल टू वी वाई आर के करेंगे। देखिए जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है इसमें करंट जो आई है वो 9 मिली एम्पियर आई है। तो I की वैल्यू हम 9 मिली एम्पियर लिखेंगे 10⁻³ और V की वैल्यू है 50। ये स्मॉल आर हमें फाइंड करना है। एक मिनट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 50 अपॉन 9 इंटू 10⁻³ होगा। यहां पर 1 मिली एम्पियर 9 ये करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर नहीं होगी। अगर ये 10 एम्पियर लेंगे तो इसका आंसर मैच कर जाएगा। इसका यदि अगर हम करंट 1 एम्पियर लें तो ये 10 एम्पियर तो ये 9 एम्पियर जब आएगा तो ये अप्रोक्सीमेट 6 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें कुछ मिस्टेक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट। In a series combination of resistor, equivalent resistance is smaller than the individual resistance। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो उसकी आर इफेक्टिव की वैल्यू स्मॉलेस्ट से अधिक आती है, तो ये गलत होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये सही है। जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, तो ये सेकंड ट्रू होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन ए एंड बी इन इन गिवन सर्किट। तो देखिए यहां पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो इसमें हमको ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये पहले हम सीरीज में ऐड करेंगे, 6 ओम होगा, और ये सीरीज में ऐड करेंगे 6 ओम होगा, और इन दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे तो ये आर की वैल्यू जो आएगी, इफेक्टिव की वैल्यू 3 ओम आएगी। तो यहां से करंट जो फ्लो करेगा, आई की वैल्यू ये 9/3 एम्पियर यहां पर करंट हो जाएगी, और ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, 1.5 एम्पियर, इसमें भी 1.5 एम्पियर होगी, सेम करंट जाएगी। इसको हम रेफरेंस जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, तो VA, और इसको हम C पॉइंट मानते हैं, VA माइनस VC लिखेंगे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा I इंटू आर, यानी 1.5 इंटू 2, 3 वोल्ट। C को जीरो लिया तो ये VA की वैल्यू हो जाएगी 3 वोल्ट। VB माइनस VC लिखेंगे तो ये 4 इंटू 1.5 6 वोल्ट होगा, और VC जीरो रेफरेंस लिया है तो VB की वैल्यू 6 वोल्ट आएगी। अब इनका डिफरेंस लेना है तो VB माइनस VA कर दें, VB माइनस VA 6 माइनस 3 वोल्ट आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of a conductor having resistance 160 ohm is compressed to 25% of its initial value, the new resistance। तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी लेंथ ये L है। अब इसको 25% तक कंप्रेस करेंगे तो इसकी जो नई लेंथ होगी L/4 होगी। यहां पर इसका एरिया A होगा, इसका एरिया हम A डैश ले लेते हैं। तो A डैश हम निकालेंगे, इसका फाइंड करना पड़ेगा। इनिशियल रेजिस्टेंस जो दिया है ये 160 ओम दिया है, तो वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल के होगा, तो A इंटू एल इज इक्वल टू A डैश इंटू L/4 करेंगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल एरिया जो आएगा A डैश की वैल्यू 4A के इक्वल होगी। अब फाइनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, R फाइनल की वैल्यू रो L फाइनल अपॉन A फाइनल करेंगे, तो यहां पर रो L फाइनल जो है ये L/4 है, और A फाइनल की वैल्यू 4A है, तो ये आ जाएगा रो L अपॉन A इंटू 1/16, और इनिशियल जो रेजिस्टेंस है ये रो L अपॉन A होगा, जिसकी वैल्यू 160 है, तो यहां पर 160 इंटू 1/16 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 ओम के इक्वल। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा ये 10 ओम हो जाएगा। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री इज 2 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। द करंट एट 80 डिग्री। तो देखिए जब रेजिस्टेंस हम बढ़ाते टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसमें T इक्वल टू 80 डिग्री पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो R इक्वल टू होता है V अपॉन I के इक्वल, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे
इंक्रीज करती है। तो यहां पर ये 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये 100 माइनस 0 जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वो हो जाएगा आपका ये V अपॉन फाइनल रेजिस्टेंस 100 डिग्री पे जो होगा ये 1.2 माइनस V अपॉन इनिशियल करंट है ये 2। तो ये अब फाइनल इसमें 80 डिग्री तक चेंज करेंगे, तो ये 80 माइनस 0 करेंगे। 80 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी V अपॉन ये करंट हमको फाइंड करना है, और 0 डिग्री पे हमें पता है V/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये I के वैल्यू V कॉमन ले कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, तो ये I के वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.3 के इक्वल आती है इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए यहां पर ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम कनेक्ट है, तो ये व्हीट स्टोन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह वर्क करेगा। ये 4 ओम रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएगा। तो जब इसको हम रिमूव करेंगे तो ये रेजिस्टेंस 4 ओम सीरीज में कनेक्ट होगा, 8 ओम हो जाएगा, और ये 4 ओम कनेक्ट होगा, ये भी 8 ओम हो जाएगा। और फिर ए बी के बीच में दोनों ये तीनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। तो 1/r ए बी की वैल्यू जो होगी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16 के इक्वल होगी। यहां पर 16 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5/16 होगा। तो आर ए बी की वैल्यू आएगी 16/5 3.2 ओम के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड टुगेदर गिव मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2, R2 अपॉन R1 फाइंड करना है। तो यहां पर 10 रेजिस्टेंस जिनका रेजिस्टेंस R की वैल्यू 10 ओम है, तो R मैक्स की जो वैल्यू है वो R1 है। तो R1 को जब 10 को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम होगी 100 ओम होगी, और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 10 रेजिस्टेंस को तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 10 रेजिस्टेंस दीगर पैरेलल में कनेक्ट है तो ये 1 ओम के इक्वल होगा, और इसका दीगर हमें रेशियो निकालना है R1 अपॉन R2, तो ये 100 के इक्वल होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रजिस्टर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये x/7 दिया है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, 8 ओम हो जाएगा और ये 16 ओम हो जाएगा, सीरीज में है। तो यहां पर 1/r ए बी की वैल्यू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 होगी। 16 यहां पर एलसीएम लेंगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा 4, ये 2 हो जाएगा, ये 1, तो 7/16। तो आर ए बी की वैल्यू 16/7 ओम आएगी। तो ये x की जो वैल्यू होगी x = 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द H amount of thermal heat is developed by a resistor 10 second when a current of 4 ampere is passed
इफ करंट इज इंक्रीज टू 16 एम्पियर थर्मल एनर्जी डेवलप्ड बाय रजिस्टर इन 10 सेकेंड फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर जो हीट होती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होती है। तो ये H की वैल्यू दी है, ये H है, I की वैल्यू 4 स्क्वायर और यहां पर रेजिस्टेंस आर टी की वैल्यू 10 लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये H डैश हमको फाइंड करना है। करंट की वैल्यू 16 एम्पियर कर देंगे, ये R इंटू टी की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, H डैश अपॉन H कर दें तो ये H डैश की वैल्यू आ जाएगी 16H के इक्वल। इसको सॉल्व करने के बाद क्योंकि यहां पर 16 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर होगा 16 टाइम आ जाएगा। रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज्ड इन टू रेजिस्टेंस R एंड 3R कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां पर जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो थर्मल एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो ये P इक्वल टू यहां पर जो H होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P के होता है। तो यहां पर हम P का फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, V स्क्वायर अपॉन R के होगा। तो फर्स्ट के लिए P1 की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगी, P2 की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन 3R होगी और इनका रेशियो निकालना, V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3/1, यानी ये आंसर P1 और P2 का रेशियो आएगा, ये 3:1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस थे जेईई मेंस 2023 के PYQs।